दोस्तों जैसा कि आपको पता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक, 50 नंबर का थ्योरी होता है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल, या उसको हम इंटरनल मान सकते हैं। ठीक है, यानी 50 नंबर आपके कॉलेज वाले आपको देते हैं। ठीक, तो उसमें से 48 49 का स्कोर वो कर देंगे वहाँ से, लेकिन जो 50 नंबर थ्योरी के होंगे इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी को जारी रखना पड़ेगा और उसी के अनुसार आप अपनी स्टडी को करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का सिलेबस इसका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ये पाठ्यक्रम। यहाँ से इतिहास का अर्थ यानी इतिहास किसको कहते हैं, उसका महत्व क्या है और इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। इन स्रोतों में हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, ठीक, उसके बाद साहित्यिक स्रोत, ठीक, फिर उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरणों को हम देखेंगे और उसके बाद तिथि निर्धारण की जो पद्धतियां हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति और विकास, यानी किस तरीके से पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति होती है और किस तरीके से उसका विकास होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक इसी में स्टार्ट होगा वो होगा पाषाण या प्रस्तर काल। ठीक, इसमें त्राम और कांस्य युग और लोह युग को हम देखेंगे। ठीक, यानी पहले पत्थर पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद त्राम और कांस्य युग आता है, फिर उसके बाद लोह युग आता है। फिर दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नदी घाटी की सभ्यताएं। तो इन सभ्यताओं में हमें क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आता है वैदिक काल। वैदिक काल में हमें क्या पढ़ना है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें पढ़ना पड़ेगा महाजनपद काल। इस महाजनपद काल में भारत के प्रारंभिक शोषण महाजनपदों का उल्लेख। ठीक, तो ये शोषण यानी 16 महाजनपद हैं उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 16 महाजनपद। ठीक, फिर उसके बाद मगध साम्राज्य। ठीक है, यानी मगध साम्राज्य यानी मगध पर किन किन राजवंशों ने अपना शासन किया, हम उनको जानेंगे। फिर उसके बाद सिकंदर का आक्रमण और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा उपनिषद काल। उपनिषद काल में हम पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो उसके बाद यानी ये जो चैप्टर यहाँ से लेके ये वाला जो चैप्टर है ये इतिहास के हैं। अब इतिहास के ये चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो इतिहास है, ठीक है, इस इतिहास को NCERT और SCERT, ठीक है, यानी उसमें जो कक्षा 6 का जो सामाजिक अध्ययन या इतिहास की जो किताब होती है उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों क्या होता है, जो भी वनडे एग्ज़ाम यानी जो एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी पेट हो, चाहे वो UPSC का हो, चाहे SSC का हो, ठीक है, चाहे वो BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक, उनमें दोस्तों क्या होता है, ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिकों से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो TGT और PGT यानी TGT SST और PGT हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है उन सिलेबस में यही सब टॉपिक और इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में बनते हैं। ठीक, आप लोग क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक होंगे ये कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसमें क्या रहेगा, जो वीडियो हमारे आएंगे इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, तो आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ से ये वाला जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा ये सौरमंडल। तो यहाँ से देखिए फिर वही, अगर आप 6 क्लास की किसी भी किताब को यानी भूगोल की किताब को उठाएंगे, चाहे SCERT वाली चाहे NCERT वाली, तो उसमें क्या होगा, ये आपको सौरमंडल मिलेगा। सौरमंडल में हम पढ़ेंगे ग्रह को पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आकाशगंगा और उल्कापिंड को हम पढ़ेंगे। फिर दोस्तों यहाँ से अगला जो इसमें टॉपिक स्टार्ट होगा वो मानचित्र हो जाएगा। अब मानचित्र है तो मानचित्र का अर्थ क्या है और दिशाओं का किस तरीके से ज्ञान हमें प्राप्त होगा उनसे। ठीक, और उसके बाद मानचित्रण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा वो हो जाएगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक, या अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, कितनी हैं और क्यों। इसमें हम GMT, IST, इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम जोन और प्राइम मेरिडियन, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद पृथ्वी, ताप, कटिबंध और गोलार्ध और ध्रुवों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ आती हैं, किस तरीके से उसका परिभ्रमण होता है,
क्या है, क्यों है, कैसे और इसका क्या परिणाम निकलता है। फिर उसके बाद दोस्तों महाद्वीप और महासागरों को हमें पढ़ना है। तो आपको पता है महाद्वीप कितने हैं और आपको ये भी अच्छे से पता है महासागर कितने हैं, ठीक। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, ठीक, उसका विस्तार क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, धरातल, जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव, ये भारत के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से दोस्तों ये भूगोल के टॉपिक स्टार्ट होते हैं और यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद खगोलीय संगठन, यानी इसमें हमें नासा को पढ़ना है और इसरो को पढ़ना है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली, तो यहाँ पर क्या है, गांव के, ठीक, गांव की जो जीवन शैली को हमें देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नगर के जीवन शैली को हमें देखना है। तो यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली, ठीक। फिर उसके बाद ग्रामीण जीवन में हमें क्या पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत क्या है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, किस तरीके से उनका गठन होता है और किस तरीके से उनके कार्य होते हैं, इनको भी हमें पढ़ना होता है। तो देखिए क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक। जानना तो बहुत ज़रूरी होगा। आप चाहे गांव में रहिए तो गांव में किस तरीके से जीवन शैली होती है या उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी, चाहे आप नगर में रहेंगे, ठीक, तो जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे नगरीय जीवन, तो नगर पंचायत क्या है, नगर पालिका क्या है, ठीक है, और उस नगर पालिका परिषद क्या है, नगर निगम किस तरीके से उनका गठन होता है, उनके कार्य कौन कौन से हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से ग्रामीण जीवन, इनके बारे में पढ़ेंगे और नगरीय जीवन, इनके बारे में हम अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद जनपद स्तरीय प्रशासन, इसमें कानून व्यवस्था होती है, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद यातायात और सुरक्षा, इसमें सड़क यातायात के नियमों और संकेतों की जानकारी, सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु कौन कौन सी सावधानियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और रेल यातायात, रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी हमें अच्छे से पढ़ना है, और रेल यात्रा करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी जो सामाजिक अध्ययन है उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इसके अलावा दोस्तों हमें इकोनॉमिक्स, ये भी हमें पढ़ना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो सिलेबस आपको बताया गया है, ये इस सिलेबस को आप लोगों ने अच्छे से समझा। पहले आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस के बाद हमारी एक एक वीडियो आती रहेंगी, आप उन वीडियो को कंटिन्यू और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जो वीडियो होंगी वो इसी सीरियल से ही आएंगी, ठीक। यानी ये नहीं होगा कि पहले दिन इतिहास की भेज दें, फिर उसके बाद नदी घाटी की सभ्यताएं, फिर उसके बाद इतिहास जानने के स्रोत, फिर वैदिक काल, यानी इतिहास को हमें क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब इतिहास को हमें क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ हमारे जहन में वो बसती हुई चली जाएंगी और अच्छे से दोस्तों हमें याद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो बताई गई जानकारी से आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ।